पंडित जी ने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा, बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बोले गंगा जी में अब तक तो नहाए नहीं, दर्शन भी नहीं किया गंगा जी का, पर अब ना गंगा जी का दर्शन करेंगे न नहाएंगे। क्यों? अभी बालक तो छोटे छोटे हैं, हम नहाए कहीं मुक्त हो गए, इनका विचारों का क्या होगा बच्चों का। तो उन्होंने गंगा जी की भक्ति तो करते रहे, गंगा जी दर्शन करने नहाने नहीं गए। पुत्र उनके योग्य हो गए, विवाहित हो गए, सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया। अब सबसे उन्होंने विदाई ली, बोले हम गंगा नहाने जा रहे हैं। बोले तुम अनहोते गंगा नहाने जा रहे हो? तमाम लोग गंगा जी नहाते हैं। बोले कोई नहावे नहीं नहावे, हम तो वस्तुतः गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अब हम लौट के नहीं आएंगे क्योंकि विष्णुलोकम से गच्छति, विष्णुलोक चला जाता है। वो गए गंगा जी, पैदल चल के गए, पैदल ही मार्ग थे उन जमानों में, पैदल चल के गंगा जी गए। गंगा जी में गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया, जल मस्तक पर चढ़ाया, आचमन प्राणायाम किया, संकल्प किया, गंगा जी में प्रवेश किया। गोता लगा के बाहर निकले तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि न तो हमारे शरीर में कोई परिवर्तन, न कोई विमान दिख रहा है हमको, हम तो मुक्त हुए नहीं, हम तो ज्यों के त्यों गंगा जी में खड़े हैं। अरे पुराणों में तो गंगा जी के महत्व के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो झूठा तो नहीं है, वो तो सत्य है। पर हमारी ही श्रद्धा में कहीं न कहीं कोई न्यूनता है, लगे रोने के हमारी श्रद्धा विश्वास में कमी है, इसलिए हमको कुछ नहीं हो रहा है। हे गंगा जी कृपा करो, हम मुक्त नहीं हुए, इसमें आपका दोष नहीं है, शास्त्र का दोष नहीं है, हमारा ही अपना कोई दोष है। तत्काल उन्हें नारद जी के दर्शन हो गए। अब नारद जी 24 अवतारों में एक अवतार है, नारद जी के दर्शन माने भगवत दर्शन। नारद जी प्रकट हो गए वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण नारायण। अरे आप तो लगे नारद जी हो। बोले हाँ हम नारद जी, देवर्षि नारद हूं मैं। कहो पंडित जी कैसे गंगा जी की धार में खड़े हो, अत्यंत आश्चर्यचकित मुद्रा में कैसे खड़े हो? उन्होंने कहा पुराणों में हमने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा, बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, गंगा स्नान किया, मुक्त तो हुए नहीं। तो महात्म्य लिखा उसमें तो कोई संदेह नहीं है, हमारे में ही कोई कमी है। तो हमारी क्या ऐसी भूल है, न्यूनता है, जिसके कारण महात्म्य घटित होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है? नारद जी बोले आपकी श्रद्धा में तो कोई कमी हमें नहीं दिखाई पड़ती, पर क्या कारण है कि वाक्य सत्य नहीं हो रहा है पुराणों का? तो अब हम तो कुछ समय संबंध में समाधान नहीं कर सकते। हमारे पूज्य पिताजी ने भगवान वामन का चरण धोया था, कमंडल में गंगा जी को विराजमान किया था, तो गंगा जी के प्राकट्यकर्ता तो हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी रही हैं, वो जानते होंगे महात्म। अब देखिए बहुत ध्यान से सुने, नारद जी उस ब्राह्मण को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब आप बताइए इस शरीर से कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लोग कहते बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, पर ब्राह्मण की श्रद्धा का परिणाम हुआ को इसी शरीर से वह ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा कहो पंडित जी को कैसे ले आए? बोले पंडित जी कहते कि गंगा जी का महात्म्य लिखा है, हम तो मुक्त हुए ही नहीं। आपके कमंडल में गंगा जी रही, आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले गंगा जी का महात्म्य जो कुछ वेदादि शास्त्रों में लिखा है वह बिल्कुल सत्य है, पर यह ब्राह्मण मुक्त क्यों नहीं हुए ये मैं उत्तर नहीं दे सकता। गंगा जी के महात्म्य में तो कमी नहीं है, पर यह गंगा जी का महात्म्य तो शिव जी जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी ने निवास किया है। गंगा जी का नाम जटा शंकर ही है। चलो शंकर जी के पास चलो। ब्रह्मा जी, नारद जी और वो पंडित जी शिवलोक पहुंच गए। शंकर जी ने कहा ये विष्णु पादो संभूता है, विष्णु पादाब्ज संभूता है, यह मानकर मैं भाव विह्वल होकर अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करता हूं, क्योंकि विष्णु पादोदकम पीत्वा शीर्षा धारयाम्य हम। तो वैष्णव तो मस्तक पर चरणामृत धारण करते ही हैं, तो विष्णु पादोदक होने के कारण हम अपने सिर पे धारण करते हैं।
पर पूरा महात्म्य तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी ये समाधान नहीं कर सकता कि पंडित जी मुक्त क्यों नहीं हुए। तो जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं उन्हीं के यहाँ चलते हैं। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी और वो पंडित जी विष्णुलोक पहुंच गए। वैकुंठ पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने सब ने कहे भाई इतनी जमात कैसे आई, क्या बात हो गई, कोई नई समस्या है? तो महाराज ये पंडित जी ने स्नान किया है, आप कृपा करके समाधान करो, इनको भगवान के धाम की मुक्ति इन्हें क्यों नहीं मिली। विष्णु तो सब भूल गए भगवान की लीला ऐसी। विष्णुलोकम स गच्छति, चले तो गए विष्णुलोक और रहा क्या बाकी। तो गंगा जी का महात्मा, भगवान बोले बोलो मत, पहले इस ब्राह्मण को मेरी गोद में बिठा दो। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी ने हाथ पकड़ के ब्राह्मण को भगवान की गोद में बिठा दिया। भगवान बोले, शंकर जी, ब्रह्मा जी बोले, नारद जी बोले महाराज अब सुना। बोले अब क्या सुना मैं? इस शरीर से भगवत धाम कोई नहीं जा सकता, लेकिन गंगा जी के महात्म्य में श्रद्धा और विश्वास होने से इस ब्राह्मण को नारद जी का दर्शन हुआ, सदेह ब्रह्मलोक चला गया, सदेह शिवलोक चला गया और सदेह वैकुंठ आ गया, मेरी गोद में बैठ गया। मेरे दिव्य सच्चिदानंद श्री अंग के संस्पर्श से अब यह भी सच्चिदानंद स्वरूप हो गया है। अब इसका प्राकृत भाव नष्ट हो गया, चिन्मय दिव्य स्वरूप इसको प्राप्त हो गया। और मेरे धाम की मर्यादा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम, जहां आकर जीव लौटता नहीं वह मेरा परम धाम है। तो अब पंडित जी आ गए, अभी इनको तो लौट के जाना नहीं, आप लोग अपना अपना काम करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस कथा का प्रयोजन यही है कि जो कुछ लिखा है महात्म्य के संबंध में वह सत्य है, उसमें संदेह का किंचित भी अवसर नहीं। हम लोग संदेह करते हैं, संशय करते हैं। और संशय का फल क्या होता जानते हैं? संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा नष्ट हो जाता है। संशय मत करो, संदेह मत करो। इसीलिए पुराण के वाचन के आरंभ में भी उस पुराण का महात्म्य कहने की परंपरा है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य भी अनेक पुराणों में है, पर विशेष रूप से दो पुराणों में है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि श्री देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए इस कलिकाल में इस धराधाम पर आते हैं, अनेक तीर्थों में विचरण करते हैं, पर उन्हें कहीं शांति नहीं प्राप्त होती है, संतोष नहीं मिलता है, क्योंकि अधर्म के प्रभाव से सारी धरती जैसे शून्य हो गई हो। प्रभाव शून्य हो गई है धरती। नारद जी के मन को संतुष्टि हुए ऐसा धर्म कर्म सत्कर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ा नारद जी को। तमाम तीर्थों के नाम आए हैं पुराण में। अंत में उन्होंने विचार किया कि वृंदावन धाम चलें। वृंदावन आए तो उनको बहुत शांति मिली। आज भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने वाले को शांति मिलती है। वृंदावन की कुछ दिव्यता तो है। वृंदावन में प्रवेश किया, वहां भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। हमारे मोहल्ले में ही ज्ञान गुदरी में, जहां मलुक पीठ स्थित है, उसी मोहल्ले की घटना है। यमुना जी के पुलिन में ज्ञान गुदरी के क्षेत्र में साक्षात भक्ति महारानी दिव्य सिंहासन पर विराज रही हैं और
श्री गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा आदि पवित्र नदियां भक्ति महारानी की सेवा में उपस्थित। दो वृद्ध सामने पड़े पड़े ऊर्ध्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, जैसे कोई मृत्यु के क्षण में अंतिम श्वास, अंतिम घड़ी होती है, ऐसी स्थिति होती है। पहले तो नारद जी ने सोचा कोई कथा वार्ता सत्संग की भीड़ होगी, पर वहां का दृश्य देखते ही समझ गए कि ये दो व्यक्ति वृद्ध मरणासन्न हैं और ये माताएं बैठकर यहां रो रही हैं, हमें यहां से आगे बढ़ना चाहिए। नारद जी आगे बढ़ने लगे। उस देवी ने उठ करके कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। नारद जी का संबोधन क्या? साधो। साधु क्यों? साधु किसको कहते हैं? साधनोति परकार्यमिति साधु, जो दूसरों के बिगड़े काम बना दे उसको साधु कहते हैं। दूसरों की बिगड़ी बात बना दे उसको साधु कहते हैं। दूसरों के काम सिद्ध कर दे उसको साधु कहते हैं। सबसे बड़ा काम क्या है? संसार के सब कार्य हो जाएं और भगवत प्राप्ति न हो तो हमारे जीवन की समस्त उपलब्धियां व्यर्थ हैं। इसलिए मानव जन्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवत प्राप्ति, और वह भगवत प्राप्ति का कार्य भी बिना साधु कृपा के संभव नहीं हो। साधु का सबसे बड़ा परोपकार वो हमारे और आपकी झोली में गोविंद को डाल देता है, भगवान को झोली में डाल देता है। भगवान से एक कदम आगे हैं भगवान के भक्त संत। कई बार ठाकुर जी झुंझुना दे देते हैं, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। भगवान माल मुलुक, जमीन जायदाद, रुपया कौड़ी, पद प्रतिष्ठा देकर बहका देते हैं, लेकिन हरिजन कृपा करते हैं तो हरि ही देत, भगवान को प्रदान करते। संत का स्वरूप क्या है? पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये साधु कहने का अभिप्राय यह है कि आप जाइए मत, आप ठहरिए, मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। मत चिंताम अपि नाशय। अपि का अर्थ क्या है? अपि का अर्थ है कि सबको निश्चिंत बनाना साधु का धर्म, तो मेरी भी चिंता दूर कीजिए। सबकी चिंता दूर करते हैं तो मेरी चिंता दूर क्यों नहीं करें? मत चिंताम अपि नाशय। हे भगवान, जीवन में क्लेश दुख आता है, उसका मूल पाप होता है, और वो पाप कैसे नष्ट होगा? दर्शनम
तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। आपका दर्शन संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। गंगा जी पाप को दूर करती है। पूर्णिमा का चंद्रमा ताप को दूर करता है। कल्प वृक्ष हमारी दरिद्रता का नाश करता है, दैन्य का नाश करता है। ये तीन अलग अलग काम करते हैं, पर संतों का सानिध्य एक साथ तीनों की प्राप्ति करा देता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यं च हन्ति साधु समागम। साधु समागम पाप ताप दैन्य तीनों का विनाशक। नारद जी ने सारी बात समझी सुनी और भक्ति को भक्ति का महात्म्य सुनाया। यहां भी भक्ति का महात्म्य है और महात्म्य श्रवण से भक्ति पुष्ट होगी। हम लोग भी इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अपनी महिमा का पता नहीं, हमारी अपनी महिमा का पता नहीं। हमें भी अपनी महिमा का पता चल जाए तो हमारा रोना धोना बंद हो जाए, हृष्ट पुष्ट संतुष्ट होगी भक्ति। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी चिंता मत करो, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है। मैं इस युग में घर घर में और जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। यदि मैं यह कार्य नहीं कर सका तो तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि संसार में मैंने तुम्हारा प्रचार प्रसार नहीं किया तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे नारद जी ने यह प्रतिज्ञा की और नारद जी इसी काम में लग गए। इसलिए बोले कोई आचार्य धरती पर आया हो, कोई भक्त धरती पर आया हो, कोई संत धरती पर आया हो, ज्ञात अज्ञात रूप में नारद जी की प्रेरणा सब जगह है। महाराज जी कहते थे आज भी जो महापुरुष प्रकट हो रहे हैं इनके मूल में भी नारद जी की प्रतिज्ञा है। आगे भी जो संत प्रकट होंगे उसके मूल में नारद जी का अनुग्रह है। ये नारद जी के संकल्प का ही प्रभाव है जो घर घर और जन जन में भक्ति का प्रचार हो रहा है। भक्ति महारानी ने भी कह दिया कि हे नारद जी आप घर घर में और जन जन में मेरी स्थापना करेंगे, आपने संकल्प किया है, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हे देवर्षि मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे चित्त में अविचल भाव से विराजमान रहूंगी। इसका आशय यही है कि जो घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना की प्रतिज्ञा करता है उसके हृदय को छोड़कर भक्ति महारानी कहीं नहीं जाती। अपने हृदय में अविचल रूप से भक्ति को विराजमान करने का यही साधन है कि सबके हृदय में भक्ति को प्रतिष्ठित करो। भक्ति कैसे प्रतिष्ठित होगी? एक ही साधन है, कथा कीर्तन। क्या? कथा कीर्तन से ही भक्ति प्रतिष्ठित होगी।
कथा कीर्तन का आश्रय लो। यही है सत्संग की महिमा। ये कथा कीर्तन जो है ना, उत्सव महोत्सव, ये भक्ति का दान है। अब देखिए भागवत सप्ताह हो रहा है। भगवान ने निमित्त तो एक व्यक्ति को बनाया और सप्ताह हो रहा है। इसमें से यदि एक व्यक्ति का भी जीवन भजन की ओर प्रवृत्त हो गया, एक व्यक्ति का, तो आयोजक का आयोजन सफल नहीं हुआ, उस आयोजक का जीवन सफल हो गया। क्योंकि कथा में एक व्यक्ति भगवान के रास्ते पर लग गया, एक व्यक्ति। वक्ता की वाणी सफल हो गई, वक्ता का जीवन धन्य हो गया। कथा के आयोजक यजमान का जीवन धन्य हो गया। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, निर्लोभ और निष्काम भाव से यदि कोई भगवान की कथा का आश्रय ले तो भूरिदा केवल वक्ता नहीं है, स्वामी जी का भाव, भूरिदा वक्ता भी है, भूरिदा श्रोता भी है और भूरिदा यजमान भी है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथा कीर्तन जो है ना, ये भक्ति का दान है। अब इस माध्यम से, इस कथा के माध्यम से इतने लोगों को भक्ति का दान मिल रहा है, तो जिसकी वाणी से दान मिल रहा है उसको, उसके ऊपर भक्ति की कृपा होगी कि नहीं? जिस व्यक्ति को निमित्त बनाकर आयोजन हो रहा है उसको भक्ति का लाभ मिलेगा कि नहीं? और आधुनिक विज्ञान ने तो बड़ा उपकार किया है। इसका डी लाइव प्रसारण हो रहा है कथा का। आज जो कथा होगी कल लोग सुनेंगे संस्कार पर, पूरे संसार में सुनेंगे लोग। तो पूरे संसार में सुनने का मतलब है कि असंख्यों लोगों को भक्ति का दान मिलेगा। इसीलिए ऐसे पवित्र अनुष्ठान, ऐसे पवित्र आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए। ये भक्ति का दान है। महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी कहते थे, जो वस्तु दी थी वही मिली और जो दोगे वही मिलेगा। तो भक्ति का दान करोगे तो भक्ति मिलेगी, भक्ति का दान नहीं करोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। कथा कीर्तन भक्ति का प्रत्यक्ष दान है। मंदिर निर्माण, मंदिर प्रतिष्ठा भी भक्ति का दान है। मंदिर बनाने वाले का तो जीवन सीमित है। अरे कोई जिएगा तो 100 साल जिएगा, इससे ज्यादा कोई क्या जिएगा। लेकिन ठाकुर जी विराज गए, वो तो अनंत समय के लिए ठाकुर जी विराज गए। अब जितने समय तक ठाकुर जी विराजे हैं उतने समय तक कितने लोग नित्य आरती स्तुति में आएंगे, कितने लोग कीर्तन में आएंगे, कितने लोग रामनवमी जन्माष्टमी आदि महोत्सवों में आएंगे, कितनों को चरणामृत प्रसाद प्राप्त होगा, कितने लोगों की सेवा होगी। और उस सब का श्रेय उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा जिसने मंदिर की स्थापना की है, जिसने साधु सेवा की व्यवस्था की है, गौ सेवा की व्यवस्था की है, संत सेवा की व्यवस्था की है, उसको वो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। पुराने आचार्यों को उनमें इतना वैराग्य था, इन मठ मंदिरों की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। पर हम लोगों की ओर देख करके कि ये ऐसे नालायक हैं, इनमें त्याग तपस्या है नहीं, वैराग्य है नहीं, इन विचारों का कल्याण कैसे होगा। तब उन हमारे पूर्वजों ने मठ मंदिरों की स्थापना कर दी। भैया कुछ नहीं करेगा, आरती स्तुति में हाथ जोड़ के खड़ा तो होगा, ते न परि भवकूपा। अब रोज रोज गाएगा ते न परि भवकूपा तो कैसे गिर जाएगा भवकूप में, उबर जाएगा। चरणामृत रोज लेगा, आरती में खड़ा होगा, स्तुति में खड़ा होगा, कुछ नहीं तो दंडवत करेगा। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामे दशाश्वमेधाव व्रतेन तुल्यम दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनः भवाय। गैया का गोबर उठाएगा, भगवान शालिग्राम जी का स्पर्श करेगा, भगवान की सेवा करेगा,
साधुओं की जूठी पत्तल उठाएगा। ये सब जो मठ मंदिरों की स्थापना हुई है उसके मूल में भी हमारे जैसे जो त्याग वैराग्य शून्य प्राणी हैं, कलिमल ग्रसित प्राणी हैं, उनका भी कल्याण हो जाए। जो मंदात्मा मंद वैराग्यवान वाले हैं ऐसे जीवों का भी कल्याण हो जाए, उसके मूल में यही है। इसलिए निष्काम निर्लोभ भाव से जन जन में भक्ति की स्थापना का निश्चय करो तो आपके हृदय को भी छोड़कर भक्ति महारानी कहीं नहीं जाएंगे। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनकी जर्जरता को दूर करने के लिए नारद जी ने अनेक उपाय किए। वेद वेदांत का पाठ किया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु का अर्थ है पता नहीं अष्टोत्तर शत पाठ भी गीता के कर दिए हों तो कोई बड़ी बात नहीं। मुहुर्मुहु, बार बार गीता सुनाई। अब इस सब में ये होता है कि गीता की कितनी महिमा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, यहाँ तो जय सियाराम कर दिया गीता की महिमा को। बड़ी बारीकी से सब बात समझनी और सुननी चाहिए। गीता जी की महिमा कम नहीं है, पर गीता जी में जो भगवान ने उत्कृष्ट उपदेश दिया है उस उपदेश को धारण करने वाले कितने लोग हैं। जीवन भर गीता की चर्चा करने वाले लोग भी न उनमें तप आता है न त्याग आता। गीता की कमी नहीं है उसमें, वो खाना पूर्ति करते हैं केवल। रोज गीता पाठ करेंगे फिर भी दुकान पर बैठेंगे तो डांडी मारना बंद नहीं करेंगे, झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं, छल कपट छोड़ेंगे नहीं, चोरी बेईमानी छोड़ेंगे नहीं। तो उसमें गीता की कमी है कि अपनी कमी है? बोलो। अब गीता तो पढ़ रहे हो पर गीता को जीवन में धारण नहीं कर रहे हो तो गीता की कमी तो नहीं है। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा इसलिए दूर नहीं हो रही थी कि ज्ञान वैराग्य युग धर्म का प्रभाव समझकर बेहोश थे कि कलयुग के लोग गीता तो उल्टी पलटी पूरी कंठस्थ कर लेंगे। उनको कहोगे इतने नंबर का श्लोक सुना दो तो सुना देंगे, लेकिन उनका जीवन ढाक के 3 पात, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए गीता से भी कल्याण नहीं, गीता से भी ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे। नारद जी निराश नहीं हुए। साधक को कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर उत्साह उसके भीतर रहना चाहिए। नारद जी कभी निरुत्साह नहीं, नारद जी में बड़ा उत्साह है। नारद जी बोले कि हम ऐसे नहीं मिलता तो हम तप करके इसका समाधान खोजेंगे, करेंगे उपाय, हार नहीं मानेंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवर्षे तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म का स्वरूप क्या है? बोले तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा, साधुता ही जिनका आभूषण है वे ही बतावेंगे कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। यहां एक बड़ी ऊंची बात है। हमने अपनी बुद्धि से जिसका निर्णय किया है भले ही हम उसे सत्कर्म मानते हो, पर यदि हमने ही निश्चय किया है तो हो सकता है वह सत्कर्म सत्कर्म न हो। किसी पुस्तक को पढ़कर निश्चय किया है तो भी हो सकता है कि हमारी समझ, अपनी समझ पर हम भरोसा तो कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है कि वो हमारी समझ ठीक हो। ग्रंथ पढ़कर भी जिसका हमने सत्कर्म के रूप में निश्चय किया है उस निश्चय में भी भूल हो सकती है, भ्रम हो सकता है। पर साधु पुरुष कल्याण के जिस साधन का उपदेश कर देते हैं
उसमें संदेह का तनिक भी अवसर नहीं रह जाता है, क्योंकि साधु पुरुष उसी साधन का निर्देश उपदेश करते हैं जिस साधन को आत्मसात करके उससे लाभ प्राप्त कर लेते हैं। वह साधन का उपदेश केवल उपदेश नहीं होता, वह उनके जीवन की अनुभूति होती है। इसलिए पोथी पर पूरा विश्वास मत करो, हो सकता है हमारी खोपड़ी में बात कुछ की कुछ समझ में आ जाए, हम अपने बुद्धि के पैमाने से ही तो समझेंगे, पर संतों ने जो कह दिया है उसमें संदेह का अवसर नहीं। इसलिए संत बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। तुम खुद निश्चय नहीं कर सकते, कोई ग्रंथ निश्चित नहीं कर सकता, संत बताएंगे। देखिए, हमारे यहां शास्त्रों को समुद्र के समान माना गया। किसके समान माना गया? जैसे समुद्र अगाध है, अपार है, गंभीर है, ऐसे ही शास्त्र भी अपार हैं, अनंत हैं, गंभीर हैं, अगाध हैं। था नहीं। आपको बहुत जोर की प्यास लगी है और उस भयंकर प्यास में समुद्र आपके सामने उपस्थित हो जाए, आप समुद्र के निकट पहुंच जाएं, तो आपकी प्यास बुझ सकती है क्या? उस खारे पानी से आप प्यास बुझा सकते हैं क्या? जल की कमी नहीं है, जल का अभाव नहीं है, अपार जल है, पर वह प्यासे की पिपासा को शांत नहीं कर सकता। और मेघ, बादल जो जल का आहरण करते हैं, वो कहां से लाते हैं जल? मानसून उठता है, समुद्र से उठता है। तो मेघ जल का आहरण समुद्र से करते हैं, पर उसके क्षारांश को उसी में छोड़ देते हैं, उसके मधुरांश को ले लेते हैं, और जब बरसने लग जाते हैं तो हो ही जलद जग जीवन दाता। वे मेघ सबके जीवन दाता बन जाते हैं। आप विचार करो, वे मेघ जैसा समुद्र का पानी है वैसा का वैसा ही जल आहरण करें और बरसने लग जाएं तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा। खारे पानी की वृष्टि से सारी बिल्डिंगें, सारे मकान गल जाएंगे, जल जाएंगे, सारे फसल जल जाएगी, सारे पेड़ पौधे जल जाएंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा, बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा। ठीक ऐसे ही वेदादि शास्त्र क्षार सिंधु के समान हैं और संत बादल के समान हैं, आचार्य बादल के समान हैं। उसी पर मडराते रहते हैं, शास्त्र पर, शास्त्र सिंधु पर मडराते रहते हैं, पर उसका मधुरांश लेते हैं, उसका क्षारांश उसी में छोड़ देते हैं, और जब अपनी वाणी के द्वारा उस अमृत रस की वर्षा करते हैं तो वो मेघ सबका प्राणदाता, सबका जीवन दाता बन जाता है। इसीलिए संत धरती पर बहुत हैं, कमी नहीं है, न कमी होगी, कमी है भी नहीं, कमी होगी भी नहीं, केवल पहचानने की कमी है। नहीं तो तुलसीदास जी की पंक्ति झूठी हो जाएगी। सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। भगवान के भक्त संत महात्मा सब ही सुलभ, सबको सुलभ है, सब दिनों में सुलभ हैं, सब देशों में सुलभ हैं, बस उनको पहचानने की आवश्यकता है और आदर पूर्वक उनका सेवन करने की आवश्यकता है, क्लेशों का समन हो जाएगा। सेवत सादर समन कलेशा, सारे क्लेशों की निवृत्ति हो जाएगी। हम लोग पहचान नहीं पाते। सबको सुलभ है भगवान के और सर्वकाल में सुलभ है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो संत तो हमेशा रहेंगे सृष्टि में हैं, पर एक किसी विशुद्ध भगवत भक्त, ज्ञानवान, वैराग्यवान, विज्ञानवान किसी संत की सद्गुरु के रूप में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनिवार्य आवश्यकता है। वह किसके दिशा निर्देश पर अपने जीवन को संचालित करे, और ऐसा व्यक्तित्व जब तक मनुष्य के जीवन में प्राप्त नहीं होता है तब तक उसके जीवन में भटकाव बना रहता है। और परम पूज्य परम सिद्ध संत जीवन मुक्त महापुरुष पीताम्बरा पीठ वाले स्वामी जी आपको न मिले होते तो उपासना साधना के जिस मार्ग का निश्चय हुआ है, क्या वह निश्चय हो पाता? आज जो कुछ भी वृत्ति में आया है, जैसी भी वृत्ति बनी है वैसी वृत्ति बन पाती? बहुत से लोग कहते हैं हमसे आकर के, सब तरह तरह की बात पूछते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम शनि महाराज का स्तोत्र भी पढ़ते हैं और शुक्रवार का ये कर लेते हैं, मंगलवार का ये कर लेते हैं, हम ये करते हैं। 10-20 तरह के तो मंत्र बता देते, ये भी जप लेते हैं, वो भी जप लेते, वो भी। अब महाराज 30-35 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। अरे भैया तुम ज्यादा क्यों भटक रहे हो? एक जगह निश्चय। अच्छा एक भी उसमें भी बात है, कभी किसी ने कहा कि ये करो तो वो करने लगे, फिर वो छोड़ के दूसरा करने लगे, वो छोड़ के तीसरा करने लगे। एक व्यक्ति ने धन की कामना से, एक महात्मा ने बोला कि गोपाल जी सब इच्छा पूरी करते हैं, गोपाल जी की सेवा करो। उसने धन की कामना से गोपाल जी की उपासना की बड़ी तीव्र भाव से, और गोपाल जी तो गोपाल जी ही ठहरे। उनका तो कानून अलग ही है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनहि। जिस पर ज्यादा कृपा करता हूँ धीरे से उसका धन छीन लेता हूँ, जिससे वो पूरा प्रेम हमसे ही करे। तो बेचारा जो भगत था वो और गरीब हो गया। पहले तो कम से कम एक समय का भोजन मिल जाता, वो भी मुश्किल हो गया। तो लोगों ने कहा क्या बाबा जी के चक्कर में फंस गए हो, गोपाल जी का भजन। ये गोपाल जी तो कुछ नहीं देते, ये तो खुद ही चोरी करते हैं, क्या तुमको देंगे? माखन चुरा के खाते हैं, क्या देंगे? देखो धन माया चाहिए तो दुर्गा देवी की उपासना करो, देवी जी को भजो। बोले ठीक है। देवी जी की मूर्ति ले आए, देवी जी की मूर्ति का पूजन करने लगा, और गुग्गुल की धूप देवी जी को प्रिय, सब देवताओं को प्रिय, देवी जी को, शंकर जी को विशेष प्रिय है। गुग्गुल की धूप दे करके नृत्य कर रहा था देवी जी के सामने, और गोपाल जी की सेवा छोड़ दी। गोपाल जी को ऊपर ताक में बिठा दिया, ना स्नान कराना, ना भोजन कराना, कुछ नहीं। और धूप सामने रख के नाच रहा था, स्तुति कर रहा था। उसने देखा कि धुआं ऊपर ही जा रहा है। अब धुआं तो ऊपर ही जाएगा, और सीधे वहीं जा रहा था जिस ताक में गोपाल जी बैठे थे। उसको बड़ी गुस्सा आई कि धन देने में तो तुम्हारी नानी मर रही थी, कुछ दिया नहीं, जो था वो भी लंगोटी तुमने हमारी छीन ली, और अब हमारी देवी जी का सारा धुआं सूंघे चले जा रहे हो। धूप का सारा धुआं तुम्हें सूंघे चले जा रहे हो। उसने गोपाल जी को उठाया और रुई की गोली बना के उनके दोनों नाक में घुसेड़ दिया, तुम्हारी नाक में नहीं जाने देंगे। गोपाल जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। अरे भाई वरदान देने की मांगने की बात क्या, तो पूजा छोड़ दिया कितने समय से, अब क्यों वरदान की बात कह रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो अब तक तुम हमको केवल पीतल की प्रतिमा मान रहे थे, आज तुमने माना कि मैं सूंघता हूं, बस इसी बात से मैं प्रसन्न हो गया। अब बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज अब तो आपकी भक्ति छोड़कर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहना? जब वह संत सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर लेता है
तो एक मंत्र, एक उपासना, एक विचारधारा, एक जीवन की शैली उसके जीवन में सुनिश्चित रूप से हो जाती है। और फिर उस पर जब श्रद्धा निष्ठा पूर्वक चलता है तो इसी जीवन में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ग्रंथ को नहीं बताया, पंथ को नहीं बताया, केवल व्यक्ति को नहीं बताया, किसी एक महापुरुष का आश्रय। यदि नहीं मिला है तो जीवन बहुत सफल नहीं है, व्यर्थ ही है, ऐसा ही समझना। गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार। नारद जी संतों के पास जा जा के पूछने लगे, पर कोई मौनी हुए, कोई स्थान छोड़कर चले गए। नारद जी बद्रिक आश्रम में पहुंचे कठोर तप करने के लिए, और वहां उन्हें सनकादिक भगवान का दर्शन हो गया। बोलो सनकादिक भगवान की जय। श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और श्री सनत कुमार, ये भगवान के स्वरूप ही हैं, चारों ऋषि, इनका दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा अब लगता समाधान हो गया, क्योंकि कोई समस्या से ग्रसित हो और संत मिल जाएं तो समझ लेना समाधान मिल गया है। आप बताओ, आकाशवाणी ने जो कहा कि तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो, तो वह सत्कर्म का स्वरूप क्या है? श्री सनकादिक भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान भी पुष्ट हो जाता है, वैराग्य भी पुष्ट हो जाता है, और प्रतिक्षण वर्धमान रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, भक्ति भी पुष्ट हो जाती है। जितने साधन हैं उनमें कोई न कोई त्रुटि है, दोष है, ते तु कर्म विसूचका, किंतु केवल एक श्रीमद् भागवत की कथा है जो निर्दोष साधन है और बिल्कुल पक्की बात है। आप तो रोज एक अध्याय भागवत जी का पढ़ते हैं ना? अशोक जी पढ़ते हैं ना? आप पढ़ते हैं, माता जी पढ़ती है। सात दिन में कोई कितना कहेगा? इतना विषय। भगवान व्यास ने अपने जीवन में 4 लाख से अधिक श्लोक लिखे। कितने? 4 लाख से अधिक श्लोक लिखे भगवान व्यास ने, और उनकी अंतिम कृति है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत लिखने के बाद व्यास जी को फिर कलम नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उनके लिखने का प्रयोजन यही था कि जीवों का परम कल्याण हो जाए। तो प्रत्येक साधन में उनको कोई न कोई दोष दिखाई पड़ा कि इसमें ये कमी रह गई, और लोगों का स्वभाव ऐसा है कि उनको अच्छी चीज पसंद नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज आ जाए तो उसी को वो दुहाई देकर उसी को मानने लग जाएंगे। महाभारत की कथा सुन के धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मशीलता भली समझ में ना आवे,